बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनमें हम पहले कोल को डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। आज हमने यहाँ पे डिस्कस करना है जी पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को, और उसके बाद कैसे सिंथेसाइज़ किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज किए जा चुके हैं इन लेबॉर्ट्री, और लास्ट पे जो हमारे पास प्लांट्स पौधे जो हैं वो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मुहैया कर रहे होते हैं। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है जी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आया होगा? पेट्रोल आया होगा, ठीक है। तो आपके जहन में जो पेट्रोल आया वो बिल्कुल ठीक है। पेट्रोलियम जो है इसी से पेट्रोल भी निकलता है। तो यहाँ पे देखें पेट्रोलियम जो है पहले वो किस तरह का होता है जी? डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश विस्कस लिक्विड होता है। या तो ये गहरा भूरे रंग का होता है, या फिर जो है ये थोड़ा सा ग्रीन कलर भी शो कर रहा होता है, सब्ज़ रंग का भी होता है। और एक विस्कस का मतलब आपको यहाँ पे पता है कि गाढ़ा, बड़ा कोई गाढ़ा लिक्विड होता है। हमारे पास ये वाला गाढ़ा माया होता है, गाढ़ा स्याल माया होता है जो ज़मीन से निकलता है। ये भी कैसे बनता है? जैसे हम बाकी बात कर रहे थे कोयले की, ऐसे ही बनता है। ये भी डिकम्पोजिशन से बनता है, लकड़ी की डिकम्पोजिशन या जानवरों की डिकम्पोजिशन जो ज़ेर ज़मीन हो रही होती है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो वो जो ज़ेर ज़मीन उनकी डिकम्पोजिशन होती है उनकी डेथ के बाद, तो उससे पेट्रोलियम बनती है। तो पेट्रोलियम यहाँ पे हमारे पास डार्क ब्राउनिश ग्रीनिश विस्कस लिक्विड है। उसके बाद पेट्रोलियम जो है उसको किस अमल से साफ़ किया जाता है, किस अमल से उसे गुजारा जाता है, वो अमल हमारे पास होता है जी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है? इसकी यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। ये जो यहाँ पे लफ्ज़ है जी सेपरेशन और बॉइलिंग पॉइंट, इस पे फोकस करें यहाँ पे कि सेपरेशन का मतलब होता है अलहदा किया जाता है, और किसकी मदद से जी? बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस की वजह से। सबसे पहले तो आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आनी चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड जो है वो अपनी गैसियस हालत में चेंज हो जाए, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अगर अल्कोहल की बात करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 77 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर वाटर की बात करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अल्कोहल भी है हमारे पास, वाटर भी है, तो अल्कोहल पहले उड़ जाएगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आता है, वो पहले बुखारात बन जाएगी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर क्या किया जाता है जी? पेट्रोलियम को लिया जाता है, उसे एक फर्नेस में रखा जाता है, हीट दी जाती है, लिक्विड जो है वो गैस बन के ऊपर उड़ता है, ऊपर उड़ के जाता है, और कंडेंसर की मदद से ठंडा करके उसे अलहदा कर लिया जाता है। सबसे पहले कोई चीज़ उड़ेगी, भाप बन के जाएगी, बुखारात बन के जाएगी, उसे पाइप के ज़रिए एक साइड पे कर लिया जाएगा, वो फिर से कंडेंसर से उसे लिक्विड बना लिया जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी ऊपर एक चीज़ गई थी, वो साइड पे की, तो वो हमारे पास डीजल बन गया। उसके बाद क्या होगा जी? फिर से मैं गर्म करता जाऊँगा, फिर से एक चीज़ उड़ेगी, वो हमारे पास पेट्रोल बन गया। फिर से मैं गर्म करता जाऊँगा, फिर से एक चीज़ उड़ेगी, ठीक है, वो उड़ के जाएगी जी, वो हमारे पास बन जाएगा जाके मट्टी का तेल बन जाएगा। और एंड पे जो हमारे पास लास्ट में बचता है वो हमारे पास होता है पिच। वो पिच जो होती है हमारे पास, उसे हम जो सड़कों पे डाल रहे होते हैं, ठीक है, सड़कों को हमवार करने के लिए ब्लैक कलर की वो पिच हमारे पास लास्ट बच रही होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद। तो इसकी आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल्स कि क्या क्या इससे निकलता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गैसोलीन, पेट्रोल निकलता है, ठीक है, डीजल निकलता है, मट्टी का तेल निकलता है, वो पिच निकलती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी अगले नंबर पर नेचुरल गैस। नाम से ज़ाहिर है नेचुरल, कुदरती तौर पे जो गैस ज़मीन के नीचे मौजूद होती है। इसमें यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है जी लो मैस हाइड्रोकार्बन्स। लो मैस हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब है कि इसमें हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें कार्बन दो तीन ही होते हैं, ज़्यादा कार्बन, लंबी चेन वाले कार्बन यहाँ पे मौजूद नहीं होते, छोटी चेन वाले लो मैस हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके बाद नेचुरल गैस के अंदर हमारे पास मीथेन होती है जी 85%। अगर आपसे पेपर में ऐसे पूछा जाता है
कि बताएं जी हमारे पास जो है नेचुरल गैस है उसमें कितने परसेंट हमारे पास मीथेन होती है। उसमें 85% हमारे पास मीथेन गैस मौजूद होती है, CH4 जिसका फार्मूला है। उसके बाद यूज्ड एज CNG, और इसी नेचुरल गैस को जब कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस करने के बाद इसे CNG के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ियों के अंदर, रिक्शास के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है और उनको चलाया जाता है। उसके बाद सिंथेसिस की बात आती है जी कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्या उनको सिंथेसाइज भी किया जा सकता है या वो नेचुरली होते हैं। जी हाँ, उन्हें सिंथेसाइज किया जा सकता है। उनको जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनके अंदर बनाया जाता है, उनको बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है और फिर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास यूरिया है, NH2CO ये सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, जिसको FM वोलर ने जो साइंटिस्ट थे हमारे पास, FM वोलर, इन्होंने तैयार किया था सबसे पहले लेबॉर्ट्री के अंदर। अमोनियम साइनाइड को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने यूरिया को तैयार किया था और अब तक जो है 10 मिलियन से भी ज़्यादा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है सिंथेसाइज किए जा चुके हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो चुके हैं। उसके बाद बात आती है जी हमारे पास प्लांट्स की। प्लांट्स हैं जी हमारे पौधे। ये पौधे जो हैं वो किस तरह हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो दे रहे होते हैं। यहाँ पे पौधे जो हैं हमारे 4 तरह के यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मुहैया कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, ठीक है, कार्बन, ठीक है, और हाइड्रेट हाइड्रोजन, मतलब इनमें कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा मिकदार में होती है। तो कार्बोहाइड्रेट, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज़ है। ग्लूकोज़ जो है C6H12O6 इसका फार्मूला होता है। ग्लूकोज़ की सिंथेसिस भी आपने पढ़ी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट, ठीक है, ये हमारे पास हो तो हमारे पास ग्लूकोज बनता है इस तरह C6H12 और O6 और साथ में हमारे पास O2 भी बन रही होती है। तो ये वाला जो हमारे पास है ये ग्लूकोज है। ये सिंथेसाइज जो हुआ है इस अमल को कहते होते हैं फोटोसिंथेसिस। आप लोअर क्लासेस में ये अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला हमारे पास कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज को मज़ीद आप सक्रोज में भी चेंज कर सकते हैं और स्टार्च में भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है बात करते हैं यहाँ पे प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स हमें एक तो आपको पता है कि गोश्त और अंडों वगैरह से मिलते हैं, तो वो तो पौधे तो नहीं है, वो जानवरों से मिलते हैं। तो पौधों से भी हमें मिल रहे होते हैं, दालों से, बीन से, फलियों से, ठीक है। दालों और फलियों से हमें यहाँ पे जो है प्रोटीन्स मिल रहे होते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड्स से मिलके बनते हैं। ये हमने नेक्स्ट चैप्टर्स में जाके पढ़ना है। उसके बाद ऑयल्स की बारी आती है जी। ऑयल जो है पाम ऑयल हमारे पास, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, सोयाबीन ऑयल, ये जो सारे ऑयल्स होते हैं ये सारे भी हमें प्लांट से मिल रहे होते हैं, पौधों से हम इन्हें हासिल कर रहे होते हैं। तो ये भी हमारे पास सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। उसके बाद विटामिन्स की बात करते हैं हम। विटामिन्स A, B, C, K, ठीक है, तो ये सारे विटामिन्स हमें सिट्रस फ्रूट से, जो खट्टे फ्रूट होते हैं, ठीक है, जिनमें सिट्रिक एसिड हो, और एप्पल से हमें मिल रहा होता है, ऑरेंजेस से और बनाना से। तो जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने डिस्कस किए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोल के बारे में हम पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो हमने पढ़ा है वो है पेट्रोलियम के बारे में। ये पेट्रोलियम कैसा होता है, ग्रीनिश ब्राउनिश लिक्विड होता है, फिर उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है और उससे डिफरेंट कंपाउंड्स विद द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट हम हासिल कर लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे बात की जी नेचुरल गैस की, जिसमें 85% मीथेन है और उसको CNG के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद हमने यहाँ पे बात की सिंथेसिस की कि क्या इनको सिंथेसाइज़ किया जा सकता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा हम सिंथेसाइज़ कर रहे हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास FM वोलर साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूरिया को तैयार किया। उसके बाद प्लांट्स की हमने बात की है जी। प्लांट्स हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल्स और विटामिन्स दे रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, स्टार्च, सक्रोज ये वगैरह, और जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं वो दालों और फलियों से हमें हासिल होते हैं। उसके बाद जो ऑयल्स हैं पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, तो ये जो कोकोनट ऑयल ये सारे हम पौधों से हासिल करते हैं। उसके बाद विटामिन्स हैं सिट्रस फ्रूट्स, एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड बनानास, वो हमें विटामिन्स मुहैया कर रहे होते हैं। उम्मीद है कि ये सारे जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताए हैं इन सब की आपको समझ आ गई होगी कि कहाँ कहाँ से हमें मिल रहे हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।